हेलो ट्रेनिस, दिस इज सुमन सर। जैसा कि आप लोग सभी कोई जानते हैं कि आपका आईटीआई का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया है और उसमें एक सब्जेक्ट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पे आधारित होगा, सीबीटी एग्ज़ाम पे आधारित होगा। तो इससे देखते हुए मैं आप लोगों के लिए जो निम्मी पैटर्न पर आधारित ये जो सेट है अभ्यास प्रश्न पत्र एक, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और लगभग कम से कम नहीं भी तो 15-20 सेट आपको मैं करा ही दूंगा। और इसे आप लोग क्या करेंगे कि लगातार इसका वीडियो देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। वीडियो लगातार देखने से भी आपको जो है याद आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें समय कितना रहेगा। कुल समय 1 घंटा रहेगा और कुल अंक जो है 50 के रहेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन या प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। यानी विश्व में जितने भी कंप्यूटर है और उनसे संयोजित या जुड़े हुए जो संचार के जाल है वो इंटरनेट कहलाते हैं। दूसरा क्या है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, क्या था? ऑस्केन तथा मार्क 1। नेक्स्ट है, एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम कहा जाता है। एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्लैक पास्कल की एडिंग मशीन को क्या कहते हैं? ब्लैक पास्कल की एडिंग मशीन को क्या बोलते हैं? पास्कल लाइन कहा जाता है। पांचवा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था वैक्यूम ट्यूब। बाइनरी कोड को कहते हैं, क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। बाइनरी कोड को यानी 0-1 जो होता है वो क्या होता है? एक मशीनी भाषा होता है। एक सिस्टम का प्राइमरी कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड। एक सिस्टम या कंप्यूटर का जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? वो मदरबोर्ड होता है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्या है, जेपी एक्ट और जॉब मुचली ने सन 1946 में सेना के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था ENIAC, एनिक था। नेक्स्ट क्या है, EDSAC का निर्माण हुआ था। EDSAC का निर्माण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। 11वां नंबर प्रश्न क्या है, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर कितनी भाषा में प्रचलित था? 2 भाषा में प्रचलित था। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर कितनी भाषा में प्रचलित था? 2 भाषा में प्रचलित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मार्क 1 का निर्माण कब हुआ? 1944 ईस्वी में हुआ था। मार्क 1 का निर्माण कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ABC का निर्माण कब हुआ? यानी एबैक का निर्माण कब हुआ था? एबैक का निर्माण 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला है, कंप्यूटर के परिपथ का मुख्य भाग होता है, क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है। कंप्यूटर के परिपथ का मुख्य भाग क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है। कंप्यूटर में डाटा को व्यक्त करने के लिए सहायक होती है संख्या प्रणाली। कंप्यूटर में डाटा को व्यक्त करने के लिए सहायक होती है संख्या प्रणाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग होता है घबराहट दूर करने के लिए किया जाता है। घबराहट दूर करने के लिए किया जाता है। दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग किया जाता है घबराहट दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, दिए गए पत्रों में से कौन सा शासकीय पत्र नहीं है? आपूर्ति पत्र जो है शासकीय पत्र नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, किसी सीधी या
रिज्यूम के कंटेंट क्या होंगे? किसी सीवी या रिज्यूम के कंटेंट क्या होंगे? शीर्षक, शिक्षा, कार्य का अनुभव, उपरोक्त सभी। तो किसी सीवी या रिज्यूम के कंटेंट क्या होंगे? शीर्षक होंगे, शिक्षा होंगे और कार्य का अनुभव होगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, संचार के कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व है। संचार के कितने तत्व हैं? 7 तत्व है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? किस संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है? तो लिखित संप्रेषण में, लिखित संचार में स्थिरता जो है अधिक होती है। किस संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है? तो लिखित संचार में स्थिरता अधिक होती है। नेक्स्ट है, प्रभावी संप्रेषण को मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। प्रभावी संप्रेषण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? प्राप्तकर्ता की अनिच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों की सहायता से उपयुक्त प्रीपोजिशन द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या होगा? इट वॉज नॉट पॉसिबल ब्लैंक ऑल ट्रेनीज टू अटेंड द क्लासेस यस्टरडे। तो यहाँ पे 4 लगा देना है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ट्रेनीज टू अटेंड द क्लासेस यस्टरडे, यानी कल जो है ये पॉसिबल नहीं है कि सभी ट्रेनीज जो है क्लास अटेंड कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, दिए गए वाक्य की उपयुक्त WH शब्द द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। यानी WH शब्द लगा के, वर्ड लगा के यहाँ पे इस वाक्य को या ट्रांसलेशन को पूरा करना है। तो ब्लैंक शेयर यू लिविंग, क्या होगा? वेयर शेयर यू लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्ञान आधारित प्रश्न तथा कार्य आधारित प्रश्न खाली स्थान होते हैं। तो क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रक्रिया तत्व में। ज्ञान आधारित प्रश्न तथा कार्य आधारित प्रश्न प्रक्रिया तत्व में होते हैं। नेक्स्ट क्या है? शारीरिक भाषा प्रायः क्या दर्शाता है? शारीरिक भाषा क्या दर्शाता है? प्रतीत, आत्मविश्वास, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों हो जाएगा। शारीरिक भाषा प्रायः क्या दर्शाते हैं? प्रतीत दर्शाते हैं और आत्मविश्वास दर्शाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे? दोबारा आप लोग इसको इस वीडियो को डाउनलोड करके रिपीट करते रहेंगे। रिपीट करने से क्या होगा कि हमेशा आपके ध्यान में ये बना रहेगा और सीबीटी एग्जाम में यानी ऑनलाइन एग्जाम में जब आप सिस्टम पे बैठिएगा, कंप्यूटर पे बैठिएगा, तो अपने आप आपका ये जो सही आंसर वहाँ पे टिक आउट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।